देखिए भाई क्या लिखा था, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। तो सुब्बा राव जी ने 1995 में काम करना शुरू किया था और लगभग 5,000 की सैलरी के साथ। तो 1995 में 5,000 सैलरी भी काफी मायने रखती थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल जो है उनको ₹200 का इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब पहला साल जो है 1995 है और उनकी सैलरी कितनी है? 5,000। लेकिन 1996 में जब गए 5,200, तो 5,200 हो गई। तो मतलब फर्स्ट सैलरी जो है वो 5,000, दूसरी सैलरी जो है वो 5,200 है। मतलब ये वाला जो ईयर है, मैं जस्ट ऐसे मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे 1995। जो अगला ईयर है वो 1996 है। अच्छा, अगर मैं टर्म की बात करूं तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, सही है ना? और ये वाली टर्म कौन सी है? सेकंड। अच्छा, अगला क्या होगा? 5,400। ईयर बता दो। और ये हो जाएगा आपके पास थर्ड। कोई इसमें डाउट है तो बताइए। अच्छा, ऐसे करते 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। और खुश, उधर है क्लास, उस तरफ उधर क्लास है, इधर नहीं है। जी आ रहा हूँ। और ऐसे ही करते करते हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, और लगभग आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, कौन से ईयर में 7,000 उनकी सैलरी हो जाएगी? फटाफट निकालिए। आपको इसमें तो थोड़ा सा यहाँ पे ना ईयर पे और गौर करेंगे हम, क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा आप चकमा खा सकते हो। ओके, तो मतलब 1995 था हमारे पास। अब मैं खाली ये पूछ रहा हूँ कि जब फर्स्ट ईयर आया, जब पहला साल था, और अगर मैं आपसे ये पूछूंगा भाई 5,004 ईयर कितने ईयर में हो जाएंगे, और आपने पता लगा लिया 5,400 की टर्म कितनी है, और अब मैं आपसे पूछूं हाँ भाई कितने साल में हो जाएंगे, तो आप तो 1995 में 3 प्लस करा दोगे, तो कितना हो जाएगा ये? तो 1998, जबकि ईयर कितना है, मतलब एक कम है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाँ भाई 7,000 कौन से ईयर में होगा? तो आप बता रहे हो 11वीं टर्म तो है। अब आप क्या करोगे, इस टर्म को उठाकर डायरेक्टली इसमें क्या करवा दोगे, जबकि अगला वाला वो आ जाएगा फिर आपके पास, ये वो वाला नहीं आएगा। देखो ना, दोबारा इसी इसी कंसेप्ट को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको यहाँ थोड़ा सीखते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपसे पूछूं भाई 5,400 कितने ईयर, कौन से ईयर में हो जाएगा, तो आपने क्या किया, इसका रैंक निकाला। रैंक कौन सा बैठा है इसका? अब अगर आप 3 को इसको डायरेक्टली इसमें प्लस कराओ, तो क्या ईयर आता है क्या? बोलो, आता है क्या? आंसर है नहीं आता, एक एक्स्ट्रा वाला ईयर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, रैंक प्लस तो कराना है इसी में, लेकिन साथ ही साथ -1 भी कराना है, जिससे प्रीवियस ईयर आए। 2005। तो अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 7,000 का कौन सा ईयर होगा, तो आप क्या कराएंगे, 11 को 1995 में क्या करवाएंगे, प्लस तो करवाएंगे, लेकिन -1 भी करवाएंगे। +11 लेकिन माइनस। अब आप बता दीजिए कौन सा ईयर बनेगा, 995, और ये हो जाएगा प्लस का 10, और यहाँ आएगा 2005। ये होगा आपके पास ईयर, अगर आप ईयर निकाल ही रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है, जो एक रामकली जो है वो सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। तो रामकली जी जो है वो ₹5 बचाती हैं पहले हफ्ते में, एंड इंक्रीज्ड 1.75 वीकली। मतलब पहले वीक में ₹5 बचा रही है, अगले वीक में 6.75, मतलब जो इंक्रीमेंट है वो लगभग ₹1.75 का है। क्वेश्चन में बोला गया है हर बार कितने की सेविंग एक्स्ट्रा होगी, 1.75। अब आप बताइए जब अगला वो आएगा तो कितनी हो जाएगी भाई, 6.75 में आप 1.75 और प्लस कराएंगे,
तो यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 15, यहाँ पे 7 और यहाँ पर 8, तो ये लगभग आएगा 8.50। ऐसे करते 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 रामकली जी और पैसे बचाती चली जाएंगी। अब आपसे पूछा है 20.75 कौन से वाले हफ्ते में फाइंड एन, कौन से वीक में 20.75 सेविंग होगी। तो आप मुझे बताइए ये वाले वीक में कौन सी कितनी सेविंग हो रही है। फर्स्ट वीक है ये। अच्छा इसमें ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है। अब आपसे पूछ रहा है इस वीक कौन से वीक में, nth वीक में ही तो होगी। आपको टर्म निकालनी है, निकाल दीजिए 20.75 की टर्म, एन निकाल दीजिए फटाफट। कितना आ रहा है 10। ठीक है तो 10वें वीक में होगी। इससे पहले 7,000 तो फिर मेरा एन 21 आ रहा है। 7,000 वाले में, 7,000 वाले में तो इसी का 11 आ रहा है। लाओ सॉल्व करवा देते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की जगह क्या रखा 7,000, ए की जगह क्या रखा 5,000, एन तो निकालना ही था, डी की जगह क्या रखा 200। अब 5,000 को ले आगे इसमें से तूने क्या किया वो बता दे। माइनस किया तो कितना बच गया 2,000। तो यहाँ पे n-1 और यहाँ पे 200। अब क्या किया ये डबल जीरो काट दी होंगी, 2 से काट दिया होगा, यहाँ पे 10 भी आ गया होगा। फिर -1 को यहाँ बढ़ा दिया 11। तो 11वां तो रैंक है, ईयर कौन सा है। तो ईयर के लिए आप इसमें इसको क्या करवाएंगे प्लस और माइनस। ठीक है, तो आपने वो कराया था ना कि लास्ट टर्म में टोटल टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, उसमें सर ने फॉर्मूला लगाया था ln माइनस n माइनस 1। कौन सा ln इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1। हाँ ठीक है, वो भी उसी से है। उल्टी लिखवा दी वो। एक्चुअली ना देखो, वो सर जो है ना आपको पूरा एपी को उल्टा करके दिखा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लाइफ में कभी अगर आपको ऐसा हुआ, मान लो 1,000 लोग खड़े हैं, जो पीछे से 32वां है वो आगे से कौन से रैंक पर आएगा, अगर कोई पूछ ले, फिर क्या पूरी परेड को उल्टा करा दोगे। मैं बस ये चीज कह रहा हूँ, आपको एक कंसेप्ट से बचाया है उन्होंने, और मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि टोटल टर्म्स माइनस जितना रैंक पीछे से है एंड प्लस 1 वो रैंक होगा आगे। बिल्कुल मिलेंगे नंबर, ऐसा नहीं है कहीं कुछ कटेगा। एक्चुअल में वही कंसेप्ट है जो आपके सर ने जो फॉर्मूला लगाया, ऐसा कोई फॉर्मूला एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है। बोर्ड में अगर आप करते हैं और अगर टीचर करते तो आप चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। वैसे बोर्ड वाले टीचर ऐसे कट करते नहीं है, वो फॉर्मूले को क्रॉस चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत। एनसीईआरटी में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला गलत है, बट खुद एनसीईआरटी ने वैसे किया है। और क्या बोलूंगा, एनसीईआरटी ने वैसे किया। देखिए एक क्वेश्चन है उसमें, बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही किया है। रैंक फ्रॉम लेफ्ट निकाला है, रैंक फ्रॉम स्टार्ट निकाला है, फिर सॉल्व किया। क्योंकि एनसीईआरटी भी चाहती है आप उस वाले कंसेप्ट को समझो, क्योंकि वो डेली लाइफ का कंसेप्ट है। पीछे से अगर कोई रैंक दिया हुआ है या इस साइड से कोई रैंक दिया, पल्ली तरफ से पूछे तो ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, ये आपको आज नहीं तो कल सीखना ही है। चलिए इस बारे में हमें 20.75 को क्या निकालना है रैंक। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन की जगह ए की जगह 5 और डी की जगह 1. इस 5 को हम इधर भेज रहे हैं तो 20.75 -5 यहाँ हो जाएगा n-1 और यहाँ 1.75। हाँ भाई माइनस कर दिया, कितना हो गया 15.75। 1.75 n-1 को अकेला कर रहा हूँ तो 15.75 अपॉन में 1.75। 0.75 से पॉइंट हट गया, 75 से 75 कटेगा, ऐसा नहीं पॉइंट से नहीं, ऐसे नहीं कट। ठीक है, अब आप 5 से कट कर सकते हो उसको। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 से कट कर सकते हैं 3 बार पे 15 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से कट कर सकते हैं 7, फिर 5 से यहाँ पे 6 5 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15।
7 से 1 बार पे यहाँ पे 9 बार, तो 9 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू में 10। तो जो nth रैंक है वो आपका कौन सा है? 10th वीक होगा। भैया इस केस में तो आपने वो -1 करवाया नहीं। अरे इसमें ईयर नहीं चल रही ना नीचे, ये रैंक ही तो है, तो रैंक ही पूछ रहा है आप। अगर ईयर का कुछ खेल होता कि आप यहाँ पे पहले वी मतलब 1995 में इतना कमाती थी, 1996 में इतना कमाती है, अब इतना कितने वीक कितने कौन से ईयर में कमाएगी, तो वही स्ट्रेटेजी लगती। 10 प्लस करते और फिर -1 करा। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से करते हैं इसको। एक्चुअली में करवाते, चलिए अगले वाले इस पर चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास सम वाला। सम में आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी, एक तो ये है। और एक है SM इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an। ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे और ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, ये अपने आप आपको ये खुद ही बता देंगे। देखो n इसमें भी है, n इसमें भी है, तो मतलब n का तो कोई फर्क है ही नहीं। a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a भी कोई खास फर्क नहीं डाल रहा। n तो वैसे ही कोई फर्क नहीं डाल रहा था, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। तो मेजर फर्क है किस चीज का? इसमें तो d है और इसमें लास्ट वाली रैंक की वैल्यू। तो मतलब अगर आपको कभी भी लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी हो तब तो ये वाला यूज करो, और अगर आपको डी दे रखा हो तो इसको इस्तेमाल करिए। बाकी याद आपको रखना है सम निकालने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहला तो आपको एन चाहिए, फिर फर्स्ट टर्म चाहिए, और या तो डी बता दो या तो फिर ए एन बता दो, मतलब या तो डिफरेंस बता दो, और या तो जहां तक का सम निकालना है उसकी लास्ट वाली वैल्यू बता दो। यही है इसका मतलब। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। बाकी इसमें सिखाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, सिखा मैं आपको चुका हूं। और इसमें जो थोड़े बहुत कंसेप्ट बनेंगे वो यही बनेंगे कि अगर कभी भी आपको ऐसे दे रखा है S3, मान लो 15 दे रखा है, तो इससे क्या बनेगा? इससे एक इक्वेशन बनेगी ए और डी की, ऐसे करके कुछ तो बनेगी, 2A 2D ऐसे जो भी है। वो कैसे बनती है वो हम इसके साथ ही सीखेंगे, ये कैसे बन रही है। ठीक है, वैसे इस तरीके से बन जाती है। S3 इक्वल टू में 15 लिखा हुआ है, S3 को इस वाले फॉर्मूले से लिखिए, कितना हो जाएगा? 3/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस 3-1, अरे n तो पता ही है, और इनटू में डी इक्वल टू। अब ये 3 से 15 कट सकता है 5 बार पे, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई भेज सकता हूँ 10, यहाँ बन गया 2A, यहाँ बन गया 2D, और यहाँ पे 2 भी कॉमन निकाल सकते हो आप, तो A प्लस डी इक्वल टू में 10, 2 कॉमन निकाल दिया, 2 से काट लिया, यहाँ 5, इक्वेशन बन गई A प्लस डी इक्वल टू। तो आपने जो कंसेप्ट सीखा है वो ये है कि कभी भी आपको इस तरीके से दे तो आप उससे क्या बना सकते हैं, इक्वेशन, ये सीखने वाली चीज है। ठीक है, बाकी सम निकालने के लिए n चाहिए और a चाहिए, और या तो d चाहिए और या तो लास्ट वाला रैंक चाहिए। अब देखिए एक्सरसाइज है 5.3। अब 5.1 तो हमने कराई नहीं, 5.2 खत्म कर दी, 5.3 पे हम हैं। 5.3 के बाद आपका शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 एक्सरसाइज है। पहला है 2, 7, 12 ऐसे करते हुए 10 टर्म दे रखी है और आपसे इनका सम पूछा है, फाइंड द सम। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ इसमें क्या क्या दे रखा है। एक तो आपको ए दे रखा है, ए कितना है? 2। डी कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं हम। कितनी टर्म्स है यहाँ पर? 10 टर्म्स हैं। क्वेश्चन भी खुद कह रहा है, आपसे कह रहा है सम निकाल दो। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन बस ये है कि ये जो दिया हुआ है इससे क्या क्या चीजें डिफाइन हो गई।
एक तो ए डिफाइन हो गया, एक इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो डी भी निकल जाएगा, एक एन भी पता चलेगा क्योंकि उसने बता दी कि टोटल टर्म कितनी है 10। ए एन नहीं दिया उसने, 8 10 दे देता तो लास्ट वाली वैल्यू भी मिल जाती। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है सम के, या तो ये वाला फॉर्मूला एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और या तो ये वाला फॉर्मूला एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। अब आप डिसाइड करिए ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं। ये वाला लगना चाहिए क्योंकि डी हमारे पास क्लियर है, इसमें ये प्रॉब्लम देगा। अब ये सोच विचार आपको पहले ही कर लेना, लेकिन ये सोच विचार भी वही बच्चा कर सकता है जो गिवन चीजों को देख के ये तो समझे कि दिया क्या क्या है। तो पहली टर्म दे रखी है तो ए क्लियर है, डी क्लियर है, और एन, लेकिन एन तो दोनों में चाहिए था, ए भी दोनों में चाहिए था, फर्क सिर्फ खाली डी और लास्ट टर्म का था। इस बार डी दे रखा है तो डी दे, भैया मान लो डी भी दे दे और ए एन भी दे दे तो क्या करें, फिर आपकी चॉइस है, जो आपको छोटा लगे रास्ता वो कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये छोटा रास्ता है, इसको कर लेना। ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें डी भी देगा ए एन भी दे देगा, फिर बोलेगा सम निकालो, तो आपकी चॉइस होगी। अब आप बताओ शिवम, इस वाले से करें कि इस वाले से करें, डी वाले से। ठीक है, तो आइए निकाल रहे हैं। अच्छा एस एन लिखूं कि एस टेन लिखूं? एस टेन लिख। अब जब आपको पता ही चल गया कि टोटल टर्म कितनी है 10, तो एस एन क्यों लिख रहे हो? एस एन तो तब लिखते जब हमें ये भी ना पता होता कि कितनी टर्म। समझ में आया? बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ एस एन लिखते चलते हैं। अरे जब तुझे खुद ही पता चल गया कि टर्म कितनी है तो एस एन क्यों लिख रहा है? क्या लिख, एस 10। पता चल गया इनकी जगह क्या चल रहा है। तो 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 ए की जगह प्लस एन की जगह 5 प्लस का माइनस का क्यों? जो डी आया है वो 5 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? अरे डी प्लस का 5 है कि माइनस का 5 है, ये नहीं बता पाएगा इसको, तू बता रहे प्लस का है क्यों? ये बढ़ोतरी हुई है। बहुत बढ़िया, क्योंकि हाँ नहीं सही बात है, क्योंकि एपी बढ़ रहा है, एपी में बढ़ोतरी दिख रहा है। भाई 2 था, 7 था, फिर 12 हो गया, तो बढ़ रहा है ना मामला, बढ़ रहा है तो फिर डी कैसा होगा? पक्का पॉजिटिव आएगा। ठीक है शो। अब इस पूरी इक्वेशन में से आपको एस टेन मिसिंग है, वही निकाल लेते हैं। 2 से आप इसको कट कर सकते हैं, यहाँ 5, यहाँ 5 है, 2 2 सा 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 9 5 45, 45 प्लस 4 49, 49 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 4 ऊपर कैरी गया 20 245। ठीक है, बाकी 9 5 45, 5 को ऊपर कैरी, ठीक है 245। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें तो बताइए मुझे। ओके, हाँ यही दो फॉर्मूले, और थोड़े बहुत हालांकि 2 3 कंसेप्ट है बस, और पूरा ये चैप्टर फिर आपका डन हो जाएगा संभाल। फिर आपके पास जो बाहर के क्वेश्चन है फिर हम उनको देखेंगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज से आपके बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं आएगा। नहीं, देखो कोई भी स्कूल हो, अपने बोर्ड के रिजल्ट को अच्छा करने के लिए वो हमेशा बोर्ड के टफनेस लेवल से ऊपर पेपर बनाता है, ये सच है। चाहे वो केसीएम हो या फिर टैगोर हो या डीपीएस हो, माउंट लिट्रा हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, डीआरपी वाला ही क्यों ना हो, सब सबके सब जो है बोर्ड के रिजल्ट, बोर्ड के पेपर के लेवल से ऊपर पेपर सेट करते हैं 10th क्लास में। 12th में नहीं कर पाते हैं क्योंकि 12th में बल्कि बोर्ड का ही पेपर टफ आता है। ठीक है, उतना अगर सेट तो मतलब थोड़ी दिक्कत पड़ती है। अरे कोशिश उनकी उधर उधर भी रहती है, थोड़ा टफ ही करना सेट, और अच्छे स्कूलों की। अगर आप बोर्ड के हिसाब का ही लेवल सेट कर देंगे तो बच्चे उससे नीचे परफॉर्म करेंगे। अब जो बच्चा आपके हाई स्टैंडर्ड में 100 ले गया तो इसका मतलब वो बोर्ड में तो ले ही जाएगा, तो इसीलिए आपको ऑप्शनल से देखने को मिलेंगे कुछ आपके पीटीज में, हाफ ईयरलीज में, लेकिन हाँ एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा नहीं दिखेगा। बोर्ड एग्जाम का पेपर जब आप दे के आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार हमने पढ़ाई ज्यादा, मतलब हमने मेहनत बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई की कर ली, पेपर इतना टफ था नहीं। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने स्टैंडर्ड और बेसिक को अलग अलग किया, चांसेस बन गए हैं कि टफ पेपर सेट हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फर्स्ट का ये पार्ट्स हैं मेरे ख्याल से, और तो कोई पार्ट ऐसा है नहीं जो मुझे कराना चाहिए इसमें।
एक फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका ये, फोर्थ पार्ट। बाकी आप ट्राई करके आइएगा, दो पार्ट में छोड़ रहा हूँ आपके लिए। 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे करते करते 11th टर्म है। मैं चाहूंगा आप लोग सॉल्व करें, सम निकाल दीजिए फटाफट। देखो भाई यहाँ देख लीजिए प्लीज। अरे ठीक है यहाँ, अरे जिसका नहीं हुआ ठीक है, जिसका हो गया वो भी ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, कितनी टर्म्स हैं ये बताओ। तो क्या लिखेंगे हम? एन की जगह क्या चल रहा है? यहाँ पे 2 है, ए की जगह क्या चलाएंगे हम? प्लस 11 - 1 और डी, डी की जगह क्या चला है आप लोगों ने? देखो डी हम कैलकुलेट कर देते हैं, A2 - A1 होता है। A2 का रोल कौन प्ले कर रहा है? -1/50। अब 15 और 12 में एलसीएम बैठता है 16। ये करोगे यहाँ आएगा 5, यहाँ करोगे तो आएगा 4, माइनस करोगे तो 1/60, तो लगभग 1/60। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 11/2, यहाँ पे 2 नहीं नहीं, ये 2 से ये 2 नहीं कट सकता क्योंकि अंदर का भी सिस्टम है अभी। उसने काटा, गलत काटा है। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1/60। ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगी? यहाँ पे बनेगा आपके पास 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2/15 प्लस 1/6। ये आएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इस 2 से इस 2 को काट दे तो आपके लिए आपने प्लस किस में काट दिया है? अभी आप तो खाली बस ये देख रहे हो, ये 2 और ये मल्टीप्लाई में है। थोड़ा जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको ओवरव्यू दिखाई देगा कि हो क्या रहा है। तो आप ऐसे कट नहीं कर सकते। हाँ, आप 11/2 को अंदर और फिर इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है आप एलसीएम ले लीजिए पहले। फिर ये भी फ्रैक्शन नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर बीच में मल्टीप्लाई, ये कटिंग कर लेना। तो आइए कर लेते हैं। हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, 15 और 6 का एलसीएम 30। यहाँ पे करोगे 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4, 6 से करेगा यहाँ पर 5, यहाँ 5, और यहाँ लिखेंगे हम 11/2। यहाँ पे हो जाएगा 11/2, यहाँ पे हो जाएगा 9/30। अब यहाँ पे ये 3 कट कर सकता है 3 बार, और ये हो जाएगा 33/20। देख ले तू क्या क्या कट। एक और दे रहा हूँ मैं, प्लीज ट्राई करिए। नहीं नहीं, ये टू इस S11 से मल्टीप्लाई नहीं होती, और ये इधर और ये इधर, ये बीच में इक्वल टू थोड़ी है यार। इक्वल टू में होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस में एलसीएम लिखता है, प्लस माइनस में एलसीएम लिखता है, मल्टीप्लाई में कटिंग होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं होता मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक और कर रहे हैं हम लोग, देखिए। अब आपसे कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बोला है, 7, 10, 1/2, 14, ऐसे करते 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 84, टर्म भी नहीं लिखा है, 84 लिखा है। अब आप मुझे बताइए भाई, प्लीज यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। देखो, एक जब कभी आपको क्वेश्चन मिले उसमें देखा करो ये क्या क्या दिया हुआ। एक तो ए दे रखा है, माइनस कर देंगे तो डी भी निकल जाएगा। पीछे 84 दे रखा है, तो 84 मेरे ख्याल से एन तो नहीं है, ये ए एन है, ये वैल्यू है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, इसमें एन भी नहीं दे रखा। अब आप मुझे बताइए एन कैसे निकालते हैं? भाई सेकंड वाले फॉर्मूले में भी तो एन चाहिए होता है। तो पहला काम तो आपका यही है कि आप 84 का क्या निकालेंगे? रैंक। रैंक निकालने के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो पहले तो आप इसमें से रैंक निकालिए, उससे नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर होंगी। फिर ए भी पता है और लास्ट वाली वैल्यू भी पता है, एन भी पता है, सम का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देना। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं जनरल टर्म का भी लिख देता हूँ आपके सामने। सम के दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ आपके सामने, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू में डी, और एक है n/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट। आपकी चॉइस है, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर दीजिए।
हाँ जी।